अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर शाम का टाइम था और आज अफ़ान की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसको बुखार हुआ था। और बस यहाँ पे बच्चे लेट के मैंने इसको सोफ़े पे सेटअप बना के दिया था और खदीजा खेल रही थी और बस यहाँ पे टीवी लगा के दिया साथ में बच्चों को। तो बस आजकल जो है ना मौसम इतना ज़्यादा वो हुआ है कि बच्चे बेचारे क्या बड़े क्या सभी जो है वो इस चीज़ में हैं। तो यहाँ पे मेरी अपनी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतना तेज़ बुखार था मुझे कि मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के किचन में जाके कुछ बना लूँ खाने के लिए भी। तो काफ़ी देर से मैं सोच रही थी और हिम्मत नहीं हो रही थी और बस फिर फाइनली मैंने कहा चलिए कुछ ऑर्डर कर लिया जाए और कुछ और खाने का भी बिल्कुल मूड नहीं था। तो यहाँ पे मैंने सूप ऑर्डर कर लिया था। ये है जी रोस्टेड टोमेटो सूप, साथ में है चिकन नगेट्स और यहाँ पे मैंने 2 नान भी ऑर्डर कर लिए थे क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी और मुझे लग रहा था कि यार चलो काम आएँगे, मंगवा लेते हैं और कल सुबह नाश्ते में जो है वो यही चलेंगे क्योंकि मेरी नीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा कि मुझे लग रहा था मुझसे नाश्ता भी नहीं बनेगा। मैंने वो सोच के ना अभी से नान 2 मंगवा लिए थे। तो ये थे नगेट्स, मैंने कहा चलें बच्चे खा लेंगे। और ये था जी रोस्टेड टोमेटो सूप, काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका। और इसके अंदर इन्होंने ये डाले हुए थे ब्रेड के, वो छोटे-छोटे पीसेस होते हैं ना फ्राई करके, आई थिंक क्रोटॉन्स क्या बोलते हैं कुछ इस तरह से इनको। तो बस ये था हमारा डिनर, ये मंगवा लिया था मैंने क्योंकि इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि किचन में जाऊँ, उठ के कुछ बनाऊँ, कुछ करूँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इतनी तबीयत ख़राब थी। गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। तो यहाँ पे सुबह हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और बस यहाँ पे वही रात वाले नान थे बचे हुए और इसके साथ मैंने 2 अंडे डाल के, प्याज डाल के ना ये थोड़ा सा बस सालन बना लिया था और चाय रखी हुई थी अपने लिए साथ में। और यहाँ पे मैंने घी लगा के तो ये नान जो है ना इस तरह से कर लिए थे कि चले अब हम नाश्ता कर लेते हैं। तो बस ये बटर लगा के थोड़ा थोड़ा तो घी इस तरह से मैंने इनको बना लिया था। आजकल तबीयत भी इतनी इस तरह की ख़राब हो रही है ना कि एक दिन आप बीमार होते हैं और फिर कितने दिन लग जाते हैं आपको ठीक होने में। और यही हाल था मेरा कि गला मेरा फिर कुछ हद तक ठीक हो चुका था, खांसी है, लेकिन बुखार की वजह से आई थिंक इतनी वीकनेस हो जाती है या क्या कि बंदे से उठा नहीं जाता, ना कोई काम होता और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मुश्किल से जो है वो मैंने ये नाश्ता जो है वो इस तरह से बनाया और किसी और चीज़ को काम को हाथ लगाने का दिल नहीं कर रहा था। हर चीज़ जो है ना वो मैं सोई पड़ी थी घर में यहाँ वहाँ, लेकिन हिम्मत हो नहीं रही थी। यही था कि तबीयत एक बार ठीक हो जाए तो फिर ही है। तो बस यहाँ पे ये कल वाले शामी कबाब बचे हुए पड़े थे, मैंने बनाए थे पुलाव के साथ ना, फ्रिज में रखे हुए थे। तो बस उनको भी मैंने तवे पे रख के गर्म कर लिया, साथ चाय बना ली। तो ये बस से नाश्ता जो है वो हम रेडी कर लिया था। तो बस इसको भी अब मैं यहाँ से उठा के ना बाहर लेके जा रही हूँ। थोड़ी सी चटनी रखी हुई थी तो मैंने कहा धूप में जाके बैठ के ना आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे। तो बस बच्चों को भी मैंने यहीं पे बिठा दिया था और ख़ुद भी यही आ गई थी कि धूप में बैठ के तो नाश्ता करेंगे, थोड़ी सी जो है ना वो तबीयत बेहतर होगी। बस नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद अगेन किचन में आ गई और आज मैंने कहा चलो कुछ हिम्मत कर लूँ। कुछ हिम्मत कल की थी कि कुछ बर्तन वगैरह समेटे और धोने वगैरह वाले जो इकट्ठे हुए हुए थे इतने सारे 2 दिन के बर्तन, तो वो मैंने धोए थे और अभी भी थोड़े से सिंक में रखे हुए हैं धोने वाले। तो बस साथ साथ मैंने कहा अब सारी चीज़ें ना अपनी अपनी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता मैं सेट कर दूँ, वापस जो है वो रूटीन पे हर चीज़ को लेके आ जाऊँ। क्योंकि एक ही दिन जो है ना वो फिर इतना सारा काम तो हिम्मत नहीं थी करने की। बस ये कि मैंने 3-4 दिन लगाए आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ों को वापस जो है रूटीन पे लाने के लिए ना। तो ये हाल होता है कि अगर आप 1 हफ़्ता कुछ दिन घर को ना देखें, किचन को ना देखें किसी वजह से या बीमार वगैरह हो, और उसके बाद जो हर चीज़ इतनी जो है वो ख़राब हो जाती है, मैस हो जाता है हर तरह की, कि वो आपको टाइम लगता है वापस हर चीज़ सेट करने में। तो बस यहाँ पे मैं सारे किचन के जो बर्तन धुले हुए थे उनको सारे अपनी अपनी जगह पे अपने अपने कैबिन में जो है वो रख रही थी, सेट कर रही थी। और उसके बाद बाकी थोड़े से धोने वाले भी रह गए थे, तो आज मैंने कहा चलो हिम्मत करके वो भी जो है वो मैं धो लूँगी, ताकि एटलीस्ट किचन जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए ना, किचन सिमट जाए, सेट हो जाए हर चीज़, तो ऐसा लगता है कि बस घर आपका साफ़ सुथरा है, नीट और क्लीन है।
तो किचन अगर ठीक ना हो, बिखरा पड़ा हो या बुरी हालत में हो ना, तो इतनी उलझन बनी होती है बंदे को ना, एक सर पे बोझ पड़ा होता है जैसे। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आहिस्ता-आहिस्ता से मैं सेट कर लूँगी। तो बर्तन मैंने समेट लिए थे साथ साथ, उसके साथ अब मैंने कहा चलो हिम्मत की है थोड़ी सी तो और भी काम कर लिया जाए। तो चूल्हा भी साफ़ कर लिया मैंने, क्योंकि ये भी तकरीबन पूरे हफ्ते बाद आज मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी। और मेरी रूटीन और आदत थी कि डेली जो है वो मैं इस तरह की चीज़ें किया करती थी, और आज जो है वो हफ्ता एक गुज़र चुका था और मुझे इतनी कोई उलझन थी इस चीज़ की कि पूछे ना। तो बस जैसे तैसे हिम्मत करके चूल्हा वगैरह भी सारा साफ़ कर लिया, किचन वगैरह समेट के काफ़ी हद तक किचन जो है वो ठीक सेट हो चुका था। बस उसके बाद फिर बाहर धूप अच्छी थी अभी, तो मैंने कहा चलो बाहर जो है वो फ्रूट्स वगैरह लेके जाती हूँ और बच्चों को भी बिठाती हूँ, थोड़ा धूप में बैठते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आए, ताकत आए। तो बस यहाँ पे मैंने फ्रूट्स वगैरह वॉश कर लिए थे और उसके बाद बाहर आ गई थी धूप में ना। बच्चों को भी जो है वो थोड़ी देर धूप में ही बिठाया मैंने और फ्रूट्स वगैरह दिए। तो यहाँ पर हो चुका है शाम का टाइम, और यहाँ पे आज हम जो है वो ज़बरदस्ती की बर्थडे होती है ना, वो हम मनाने लगे हैं, क्योंकि मेरी औलाद जो है ना सुबह से मेरे पीछे लगी हुई थी कि हमें केक मंगवा कर दें, हमें केक मंगवा के दें, बर्थडे करनी है हमने। पता नहीं किसकी बर्थडे करनी थी इन्होंने ना तो खदीजा की बर्थडे थी, ना भी अफ़ान की, ना मेरी किसी की भी नहीं है हमारे घर में से। लेकिन इनको सुबह से जो है वो शौक़ चढ़ा हुआ था कि हमने बर्थडे करनी है, हमें केक हैप्पी टू यू करनी है। तो चलो जी, मैंने कहा फाइनली केक खाने का मूड हो रहा है असल में इनका, और इनको जो है वो हैप्पी टू टू करने का शौक़ हुआ है। बस फिर उसके बाद हम बेकरी चले गए, वहाँ से केक लेकर आए और साथ में जो है वो एक तो छोटी मोटी चीज़ें और ले ली थी। तो बस ये शाम का टाइम और केक कटिंग हो गई थी, ज़बरदस्ती की जिसको कहते हैं ना, आज हमने बर्थडे मना लिया है। तो बस यहाँ पे साथ मुझे पास्ता नज़र आया, वहाँ पे ये बेक पास्ता था, काफ़ी अच्छा फ्लेवर था, फ़र्स्ट टाइम लाई थी मैं, तो मैंने कहा चलिए ट्राई कर लेंगे। तो ये इतना अच्छा था और बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था, लाइट साइज़ का फ्लेवर था और बच्चों ने काफ़ी इसको पसंद किया, काफ़ी खुश होके खाया। साथ में ये कुछ सैंडविचेज़ इस तरह के थे। तो बस यही 2-3 चीज़ें मैं ले आई थी कि चलें अब खाना क्या बनाना है, शाम तो हो ही गई है तो बस यही खा लेंगे हम। तो बस ये पास्ता ले लिया था, साथ में वो सैंडविच ले लिए थे और केक लेकर आ गई थी मैं।
तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया। बच्चे काफ़ी खुश जीजू हो गए कैसे और मजे दीदा कर रही कैसे है। एंजॉय कर रही थी। तो खाओ बस मुंह में डालो आई ना। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।